इंट्रोवर्ट, ये शब्द आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। ऐसे लोग हमेशा अकेले ही रहते हैं, ना किसी से ज्यादा बात करते हैं और ना ही इनके ज्यादा दोस्त होते हैं। ऐसे लोगों का इस दुनिया से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होता, सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसे ही इंट्रोवर्ट की है, जिसका नाम इरेन है। सुबह 7 बजे हुए थे और इरेन आराम से घोड़े बेचकर सो रहा था। तभी अचानक से फोन की रिंग बजती है। एक बार रिंग बजती है, दूसरी बार रिंग बजती है और तीसरी बार रिंग बजने से इरेन की नींद नहीं है। आगे था इसलिए, और सिर्फ तू ही तो इस दुनिया में मेरा इकलौता दोस्त है। शादी में मैं तो आना ही पड़ेगा, मैं पहुंच जाऊंगा, इरेन ने कहा। दरअसल वो फोन किसी और का नहीं बल्कि इरेन के इकलौते दोस्त विपेंस का था। कल विपेंस की शादी है और विपेंस ने इरेन को अपने शादी में बुलाने के लिए ही फोन किया था। विपेंस का घर एक गांव में था और वहां का रास्ता एक जंगल से होके गुजरता था। विपेंस ने इरेन को आज सुबह ही बुलाया था, लेकिन इरेन एक काम की वजह से आज सुबह नहीं जा सकता था। इरेन को दोपहर में भी वक्त नहीं मिलता है और अब शाम हो चुकी थी। इरेन लगभग शाम के 8:30 बजे विपेंस की शादी में जाने के लिए निकलता है, लेकिन घर से निकलते निकलते इरेन को काफी वक्त हो जाता है। वो लगभग 9 बजे अपने घर से निकलता है और कुछ ही घंटों के सफर में वो गांव के बॉर्डर तक पहुंच जाता है। इरेन वहां पहुंच के बस का इंतजार करने लगता है। अब रात के 9:50 हो चुके थे और बस रात के ठीक 10 बजे आने वाली थी। इरेन यूं ही यहां से वहां घूमता रहता है और देखते ही देखते 10 भी बज जाते हैं, लेकिन बस अभी तक नहीं आई थी। अब देखते ही देखते रात के 10:30 बज जाते हैं, लेकिन बस का अभी तक कोई नामो निशान नहीं था। इससे पहले उस रास्ते से कई गाड़ियां भी गई थीं। इरेन ने उनसे कई बार लिफ्ट भी मांगी थी, लेकिन किसी ने भी गाड़ी नहीं रोकी। इरेन तभी मन ही मन में सोच रहा होता है कि काश वो लड़की होता तो उसे लिफ्ट मांगने की जरूरत भी न पड़ती। लड़की देखते ही लोगों की गाड़ी अपने आप रुक जाती। इरेन ये सब सोच ही रहा होता है, तभी अचानक से वहां एक काली शॉल लपेटे हुए एक बूढ़ा आदमी पहुंचता है। अचानक से उस बूढ़े आदमी को देखकर इरेन को काफी अच्छा लगता है। इरेन को लगता है कि उसके अलावा वहां और भी कोई है। इरेन उस बूढ़े आदमी से कहता है, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? क्या आपको भी शादी में जाना है? इरेन ने कहा। वो आदमी थोड़ी देर तक तो इरेन को घूरते ही रहता है, फिर भारी आवाज में इरेन की ओर देखते हुए कहता है, इस जंगल में यूं आधी रात अकेले घूमना ठीक नहीं है। तुम जो कोई भी हो तुरंत यहाँ से निकल जाओ, ये जंगल कोई आम नहीं है। यहाँ वो रहता है और उससे बाहर से आए हुए लोग कुछ खास पसंद नहीं आते, बूढ़े आदमी ने भारी आवाज में कहा। आगे इरेन कहता है, वो रहता है? कौन वो? और देखो, यहाँ जो कोई भी रहता है ना, उससे कह दो मैं कोई बाहर का नहीं हूं, मैं तो बचपन से यही पला बढ़ा हूं। और रही बात अकेले की, तो आप भी तो अकेले ही घूम रहे हैं, इरेन ने कहा। पर यह सुन के उस बूढ़े आदमी को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसे लगा कि इरेन उसका मजाक उड़ा रहा है। वो बूढ़ा आदमी गुस्से में ही बोला, देखो, तुम समझ नहीं रहे। मैं अभी भी कहता हूं लौट जाओ, वरना तुम सोच भी नहीं सकते आज रात तुम्हारा क्या हो सकता है, बूढ़े आदमी ने कहा। यह सुन के इरेन आगे कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी इरेन को पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो उसके चेहरे पे एक अलग ही खुशी झलकती है। इरेन जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, वो देखता है कि वहां से एक बस आ रही है। इरेन जल्दी से बस की ओर जाता है और बस को रोकने के लिए अपना हाथ हिलाने लगता है। सड़क पर किसी को देखकर बस ड्राइवर भी बस रोक देता है। इरेन जैसे ही बस में चढ़ने वाला होता है, तभी उसे उस बूढ़े आदमी की याद आती है। जैसे ही वो उसे देखने के लिए पीछे मुड़ता है, तो वो देखता है कि बूढ़ा आदमी वहां से गायब हो चुका था। इरेन ये देख के चौंक तो नहीं जाता, लेकिन उसे उस बूढ़े आदमी के लिए बुरा लगता है। वो मन ही मन में सोचता है, बेचारा पता नहीं इतनी रात को अकेला घर कैसे जाएगा। मुझे तो पागल लग रहा था और शायद रास्ता भी भटक गया था। इरेन ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वो बस ड्राइवर
इरेन से कुछ अजीब तरह से बात करता है। जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, तुम जैसे नौजवानों की हमें काफी जरूरत है, बस ड्राइवर ने कहा। लेकिन इरेन को यह कुछ अजीब लग रहा था। वो बस ड्राइवर इरेन को ऊपर से नीचे तक देखे जा रहा था और बार बार मुस्कुराए जा रहा था। लेकिन इरेन के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो बिना कुछ सोचे बस में बैठ जाता है। वो बस पूरी तरह से पैसेंजर्स से भरी हुई थी। इरेन जैसे ही बस में बैठता है उसे और अजीब लगने लगता है। बस के सारे पैसेंजर्स जरा भी हलचल नहीं कर रहे थे, ना तो वो अपनी पलकें झुका रहे थे, मानो इरेन के आसपास कोई बहुत सारी जिंदा लाशें ही बैठी हो। इरेन जैसे ही कुछ समझ पाता कि तभी इरेन के सामने से उसकी तरफ एक हाथ आता है। इरेन कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी उसके सामने एक हाथ आ जाता है। इरेन जैसे ही आगे देखता है तो वो हाथ एक लड़के का था। आगे वो इरेन की ओर देखते हुए कहता है, हाय, मैं सील हूं और तुम? उस लड़के ने कहा। उसका नाम सील था। आगे इरेन भी अपना हाथ उससे मिलाकर अपना नाम बताता है। आगे सील कुछ कहने ही वाला था कि तभी पीछे से एक लड़की इरेन के कंधे पर हाथ डाल देती है। लेकिन इरेन को यह पसंद नहीं आता। वो गुस्से में पीछे मुड़ता ही है कि तभी सील बीच में बोल पड़ता है, अरे इरेन, इससे मिलो, ये है मेरी छोटी बहन हार्निया। दरअसल वो सील की बहन ही थी। आगे वो तीनों इरेन से काफी बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इरेन को उनसे बात करना अच्छा नहीं लग रहा था। वो सिर्फ हाँ और ना में ही जवाब दिए जा रहा था। थोड़ी देर बात करने के बाद वो दोनों इरेन को अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं। वो तीनों बात कर ही रहे थे कि तभी बस एकदम से रुक जाती है। बस ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक मार दी थी। सील और इरेन तो जैसे तैसे करके अपना बैलेंस बना लेते हैं, लेकिन हार्निया बैलेंस नहीं बना पाती। वो अचानक से इरेन की ओर लुढ़क जाती है। वो तो अच्छा था कि इरेन ने वक्त रहते ही हार्निया को पकड़ लेता है, वरना उसका सर सामने वाली सीट से टकराने ही वाला था और जल्द ही वहां पे जिंदा लाशों के साथ एक मुर्दा लाश भी पड़ी होती। इरेन फिर जल्द ही हार्निया को पीछे की ओर धकेल देता है। लेकिन एक अजीब बात तो ये थी कि वहां बैठे हुए पैसेंजर अभी भी शांति बैठे हुए थे, जैसे कि उनको कोई फर्क ही ना पड़ता हो। लेकिन यहां सील और हार्निया की तो हालत ही खराब हो चुकी थी। वो एकदम से बौखला गए थे। फिर थोड़ी देर की खामोशी के बाद सील थोड़ी हिम्मत करके बस ड्राइवर से बस रोकने की वजह पूछता है, अरे भैया, यूं अचानक बस क्यों रोक दी, क्या हुआ? सील ने बस ड्राइवर से पूछा, लेकिन बस ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद सील हिम्मत करके खुद बस ड्राइवर है और जैसे ही वो वहां का दृश्य देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता ही कि बस के सामने एक काला साया खड़ा थे। वो बिल्कुल एक इंसान जैसा ही लग रहा था, लेकिन ना ही तो उसका सर था, ना ही उसके पैर थे। और एक अजीब बात तो यह थी, वो बस ड्राइवर डरने की बजाय काले साये को देखकर मुस्कुराए जा रहा था। सील जितना काले साये को देख के नहीं डरा था, उतना तो उस बस ड्राइवर को मुस्कुराते देख डर गया था। सील दबे पांव वहां से निकलने लगता है। तभी यहां अचानक से इरेन के सामने खिड़की के दूसरे तरफ एक भयानक जीव आतपकता है। वो दिखने में ना ही तो इंसान लग रहा था और ना ही कोई जानवर। लेकिन इरेन के मन में न जाने क्या आता है, वो डरने की बजाय गौर से उसे देखने लग जाता है। लेकिन हार्निया उसे देख के चिल्ला पड़ती है। तभी वहां पे सील भी आ जाता है। सील पहले ही बहुत कुछ देख चुका था और अब जो उसकी हालत थी वो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती थी। वो हड़बड़ाते हुए कहता है, भागो, भागो, जल्दी भागो, सील ने कहा और वहां से भागने लग गया। उसके पीछे पीछे हार्निया भी भागने लग जाती है। लेकिन तभी हार्निया को इरेन की याद आती है। वो अभी भी वहीं बैठे उस जीव को देखे जा रहा था। सील और हार्निया वहां से भागने लगते हैं, लेकिन इरेन अभी भी वहीं बैठ के उस जीव को देखे जा रहा था। तभी हार्निया को इरेन की याद आती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो देखती है कि इरेन अभी भी वहीं बैठा था। हार्निया जल्दी से इरेन के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ के फिर से भागने लगती है। सबसे आगे सील भाग रहा था, उसके पीछे इरेन और हार्निया भाग रहे थे। वो अभी भाग ही रहे होते हैं कि तभी इरेन भागते भागते ही हार्निया से कुछ पूछता है, हार्निया, ये तो बताओ कि हम भाग क्यों रहे हैं? इरेन ने हार्निया से पूछा, लेकिन ये सवाल हार्निया को राज नहीं आया। आगे हार्निया इरेन से चिढ़ते हुए कहती है, क्या मतलब भाग क्यों रहे हैं? तुमने देखा नए वहां पे क्या हो रहा था, और तुम तो उस राक्षस को ऐसे देख रहे थे जैसे तुम्हारे लिए ये कोई आम बात हो। हार्निया ने कहा,
आगे इरेन कहता है, नहीं मैं तो बस देख रहा था क्योंकि वो मुझे कुछ जाना पहचाना लगा। ये सुन के हार्निया और भी भड़क जाती है। उसे लग रहा था इरेन उससे मजाक कर रहा था, पर उसे कहाँ पता था इरेन से जो कोई भी बात करता था उसे ऐसा ही लगता था। आगे हार्निया इरेन को गुस्से में कहती है, मजाक सूझ रहा है तुम्हें? तुम क्या किसी राक्षसों के वंशज हो? हार्निया ने कहा। लेकिन भागते भागते वो इतनी दूर आ चुके थे कि उन्हें पता ही नहीं चला। तभी भागते भागते सील एकदम से रुक जाता है और कहता है, रुको, बस मैं और नहीं भाग सकता। ऐसा करते हैं यहाँ थोड़ी देर रुक जाते हैं। वो जो कोई भी था इतनी दूर तक नहीं आ पाएगा। वो तीनों वही रुक जाते हैं। हार्निया और सील के तो समझ में कुछ नहीं आ रहा था और ऊपर से उनका डर के मारे बुरा हाल था। तभी इरेन को उस बूढ़े आदमी की कही हुई बात याद आती है। वो तुरंत ही सील और हार्निया को उस बूढ़े आदमी के बारे में बताता है। मैं तुम लोगों को पहले बताना भूल गया। बस में चढ़ने से पहले मुझे एक बूढ़ा आदमी मिला था। वो कुछ तो कह रहा था। सील और हार्निया साथ बोल पड़ते हैं, क्या? इरेन उन दोनों को बूढ़े आदमी के बारे में बताते हुए कहता है, वो कह रहा था कि मुझे यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए वरना मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होगा। और उसने ये भी कहा कि यहाँ कोई रहता है जिसे बाहरी लोग पसंद नहीं। ये सुन के वो दोनों और भी डर जाते हैं क्योंकि सील और हार्निया इतना तो समझ गए थे कि इरेन के साथ साथ खतरा तो उनको भी था क्योंकि आए तो वो भी बाहर से ही थे। उन तीनों को अब समझ नहीं आ रहा था कि अब करना क्या है। वो सोच ही रहे होते हैं कि तभी हार्निया को झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई देती है और जैसे ही वो इरेन और सील को बताने ही वाली होती है कि तभी झाड़ियों में कर देता है। वो तीनों इस हमले को झेल नहीं पाते और बेहोश हो जाते हैं।